बेटा 2 क्वेश्चंस होमवर्क थे एंड बोथ द क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्लीज़ मैम ये एक्स्ट्रा प्रिंट आउट आ गए, बहुत सारे गलती उन्होंने निकाल दिया है, तो देख लीजिएगा। हाँ वो क्या हुआ, 3 ऑपरेटर्स ने निकाल दिया, शायद ऐसा हुआ। वो ग्रुप में डाला था, उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, तो वैसा है ये। हाँ बस ऊपर ले, बस वो उतने ही है, ये दूसरे। हाँ यस, चलिए। ओए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मैं सबके आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। प्लीज़ जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ है छापना मत, छापना मत प्लीज़। आप लोग एक बार घर पे उसे अटेम्प्ट करें ना, भले ही आप एक बार समझ लो देख के, छापना मत। प्लस जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है एक बार मेरा हो जाएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी प्लीज़ गाइस। वेट प्लीज़ वेट बेटा। Just a reminder again, you have a test on Saturday for physics. 75% इज अ कट ऑफ, उससे कम अगर आए आप लोगों के, समझ लो अगर 100 मार्क्स की टेस्ट है, नॉट इट इज 100, 75 चल जाएगा। उससे बिलो जैसे आपका आएगा आधा मार्क भी हम आपका फ़ोन ले लेंगे बेटा, और वो फ़ोन फिर आप लोगों को अकेडमिक ईयर ख़त्म होने के बाद मिलता है, इवन इफ़ यू लीव द ट्यूशन। देखा नहीं बेटा, मैंने बना तो लिया है, देखते रहा तुम्हारा। गाइस ओए ओए ओए, ए एनी वन प्लीज एक बार देखिए आंसर्स। आई रिपीट, आई जस्ट डिक्टेट इफ यू वांट। 4x माइनस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ए इज 4, बी इज माइनस 5, सी इज माइनस 11। सुनो, अगर आप लोगों का आंसर एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है इसका, यानी हर एक साइन एग्जैक्टली अपोजिट, माइनस 4x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। एनी वन डिफरेंट आंसर फॉर ए? मैं ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोजर नहीं, जस्ट। हाँ, बी वाले में बेटा सबको लेफ्ट में ही था, सिर्फ रीअरेंजमेंट की जरूरत थी। पहले एक्स वाला टर्म चाहिए था, माइनस 0.8x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ए इज माइनस 0.8, बी इज 2, सी इज 3। एनी वन? यस, fair enough, but let's not do that, and not that it's your marks will be cut, but why? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी यू विल से सर आप तो बोलते हो डेसिमल अच्छे नहीं लगते, फेयर इनफ, मेरे को तेरी भावना पता है, बट स्टिल ये बता, तूने यही रहने दिया और ए को 2 लिखा है क्या? नहीं बेटा प्लीज, और बी को क्या लिखा है? हाँ नहीं तो गलत है बेटा, प्लीज देखो, एक तो ना ये इक्वल टू के इधर से उधर नहीं हुआ था कि आप साइन पलटोगे, ठीक है ना। आई थिंक देव हैड आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन वंस, सर ये इधर तो कर रहा हो तो साइन क्यों नहीं पलटते? आई डोंट नो, मे बी देव और मे बी समवन एल्स। इक्वल टू से जब इधर उधर होता है तब अपन साइन पलटते बेटा, ऐसे रैंडमली नहीं पलटते हैं, ठीक है बत्तड़? हाँ बोलो पूरी। तो गलत है बेटा, ए इज एक्स का कोएफिशिएंट, वाली बात तो देख, और सबसे पहले एक्स होना चाहिए था। तूने क्या होता, सब कुछ लेफ्ट में है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, तूने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, नहीं, पहले एक्स होना चाहिए फिर वाई होना चाहिए, समझी बात है? करो ठीक उसको, कॉमन गलती है बेटा स्टार्ट के लिए। उसको कहानी सुना देना। हाँ बेटा हो गया ठीक सब लोगों का, बड़े आगे। सी एनी वन?
सी का आंसर आ रहा है बेटा मेरा 3x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, A3 B5 C माइनस 3। एनी वन बट डिफरेंट आंसर पॉसिबल? आप लोगों ने सब कुछ राइट में शिफ्ट कर दिया हो क्या? बोलो सॉरी। हाँ नहीं तूने नहीं उधर पूरे हाथ उठाए बच्चे मेरे नहीं। हाँ एनी वन फॉर सी? यस देव सॉरी। तेरा क्वेश्चन क्या, तूने क्या आंसर लिखा है बोल? सुन एक सेकंड वापस से बोल। ए इज इक्वल टू, देखो गाइस ए बी और सी जो रहता है ना बेटा, दोज आर नंबर्स, उसमें एक्स और वाई नहीं आते, ठीक है ना? जैसे 5x है लिखा हुआ तो a इज नॉट 5x, a इज ओनली 5। दूसरी बात, तू सब चीजों को एक साइड ला, तो तूने इक्वेशन क्या लिखा है पहले मुझे वो बता। 5y इज इक्वल टू 3, 3x का क्या किया? But did you get my question? Firstly, you have to get everything on the left hand side, मेरे बच्चों. Once you get them, या right hand side, यानी on the same side, उसके अंदर a होता है x का कोएफिशिएंट, b होता है y का, और c होता है कांस्टेंट टर्म। कल मैं रुका हूँ तब ले। हाँ चल जाएगा। तेरा इक्वेशन आया था माइनस 3x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फिर हाँ वही, मैं उसको सही तरीके से अरेंज कर। पहले एक्स वाले को लिख, फिर वाई वाले को लिख, फिर कांस्टेंट वाले को लिख, ठीक है ना? यस नहीं, आपको ऑर्डर सही होना चाहिए बेटा। यस बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड 2 प्लस एक्स एंड एक्स प्लस 2 आर वन द सेम थिंग, बट व्हेन इट हैज बीन सेड कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है। अब भी नहीं, फिर गलत है। या तो तीनों के एग्जैक्टली अपोजिट साइन होने चाहिए, वैसा रहता है। पढ़ तूने क्या लिखा इक्वेशन? क्या वापस बोल? माइनस वापस पढ़, वापस पढ़, चार्ट से पढ़ो वाली इक्वेशन, वो लाइन। बेटा ये अगर लेफ्ट साइड में लाई होती है, अगर तूने ये इनको लेफ्ट साइड में लेके ये क्या, हाँ तो माइनस 3x वहां जाके प्लस 3x होने वाला है, ये 3 वहां जाके माइनस 3 होने वाला है। समझिए वो गलतियां तेरी। यस यस गाइस, द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, guys, I think this was C1. Are we through? D वाले का देखिए 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया है मैंने, तो सिंपल था x/3 प्लस y/2 माइनस 4 इक्वल टू 0 है। नाउ गाइस x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/3, तो a हो गया। y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1/2, तो b हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है? -4, खत्म। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैंने ना d में क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 3y द होल बाई 6 इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल 6 4 24, 2x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये भी चल जाता है, बट मत करो, क्यों कर रहे हो? हाँ क्या बोल रहे थे? यही ना, हाँ वो करते लोग। पयो कहाँ गई? हाँ समझा बेटा, देखो guys, anyone for D subpart? Anyone? No. Now coming over to E subpart. E subpart minus root 3x plus 0.1y plus 4 is equal to 0.
A minus root 3, B 0.1, C 4. Anyone with different answer? Doubt? Yes. क्या ही समझा इसमें? रूट 3x तो लेफ्ट साइड में आता खत्म हो गया, इससे तो कुछ समझने लायक था ही नहीं. और डेट क्या निकली है? तेरी शादी की रिसेप्शनिस्ट में वाले. बी एफ 2x माइनस 3y, कुछ बच रहे हो 2x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं, चलता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है ना. A2 B माइनस 3 और C एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए 0. फेयर इनफ है. डिफरेंट आंसर? डाउट प्लीज. ए पगली, सॉरी तू पगली नहीं, वो पीछे तू वहां पगली है बेटा, वो अभी वो उदापुरे की बात हो रही थी. जी नाउ गाइस, जी इज अ गुड क्वेश्चन, या तो लेफ्ट या तो राइट वट एवर, बट यहाँ पे पहली बार लाइक टर्म्स आ रहे थे, उनको सॉल्व करना पड़ गया मुझे. जब लेफ्ट में लाया तो माइनस 5x प्लस 2x मिला के हो गया था माइनस 3x, माइनस 3 बाय माइनस 2 आ गया था माइनस 5y, और ये वहाँ पे प्लस 8, तो उससे A B और C आ गया था. जिनका ये वाला नहीं आया था, जी आई एम गिविंग यू सम टाइम फट सॉल्व करो. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? जल्दी से करिए बेटा. ये नहीं गाइस, ओए ओए ओए, आर बी थ्रू नाउ? क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ लोगों ने आंसर ए बोल रहे हैं. द करेक्ट आंसर सी. बी सेंटर पॉइंट का भी मॉड वाले क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही हुआ. उन्होंने ऑप्शन से मे भी ट्राई किया, या पहला आंसर को सही लगा, उन्हें टिक मारा, आगे बढ़ गए. वो बलवाइक को आंसर मार्क्स दे दिए. बलवाइक ने आज पता नहीं क्या किया यहाँ पे जाके, खुची बुची बोला टीचर को, क्या बोला तूने, जो मार्क्स मिल गए. मार्क्स नहीं मिलने चाहिए. अबे मॉड्यूलस ही नहीं पढ़ाए थे क्या तुमको? अच्छा, इसीलिए वो नहीं पता मुझे. ओए, मॉड्यूलस ही नहीं पढ़ाया था और उसके बाद में मार्क्स दे दिए इस कारण से, तो अलग बात है. बट क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए मार्क्स दे दिया, बहुत गलत बात थी. मेरे को लगा वो है, वो नहीं पढ़ाया था, ठीक है 1 मार्क मिलना चाहिए तेरे को. एंड स्कूल के तरफ से दो देखो, ट्यूशन वालों ने पढ़ाया था, ट्यूशन वाले ने भी कम, मैंने भी कम ही पढ़ाया था. माई मिस्टेक, नॉट योर मिस्टेक. ठीक है ना. बट यू आर लकी इनफ. नाउ गाइस, ओए, 5th का सही आंसर सी है. देव बताओ कैसे सही है? देव का बोलना है सर, अपना 2 ऑप्शन होते हैं, सब कुछ लेफ्ट में लाओ. जब देव ने सब कुछ लेफ्ट में लाया तो माइनस 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 था. तो A हो गया माइनस 2, B हो गया 5, C हो गया माइनस 1. तो ये तो सही हो ही रहा है, आ तो गया. अरे यार, अगर सब कुछ राइट ले जाता था मैं, तो वो हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 1. तो A2 B माइनस 5 C1, ये भी सही होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है. बोथ A एंड B. समझी बातें? पक्का? बढ़े आगे. नाउ गाइस, न्यू पेज पे आप लोग लिखोगे. अरे वो न्यू पेज पे नहीं, कहीं पे भी जहां पे भी हो, ऐसे एक आधा लाइन मार के डिफरेंस क्रिएट कर लो. कन्वर्टिंग वन वेरिएबल इक्वेशन टू 2 वेरिएबल इक्वेशन. गाइस शांत. Converting 1 variable equation to 2 variable equation. देखो, अगर ए सब पार्ट में एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो एक बार के लिए, 1 सेकेंड का सेशन वो है कंसेप्ट है. 5x इक्वल टू 3. बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले सबको चीजें कहां लाना चाहिए? मैंने लेफ्ट या राइट. मैं ला भी लिया. क्या यहां पे y है क्या? तो अपने को लाना पड़ेगा अश्विक अपने आप से y. तो वो y कैसे आ जाएगा मेरा भी? 5x तो रहेगा ही, प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज नॉट अलाउड. वैसे मुझसे पूछोगे सर फिर तो ये 2 वेरिएबल हो गए ना? नहीं यार, वो 1 वेरिएबल ही है. ये भी रियल लाइफ में 1 वेरिएबल ही है, बट कभी कभी हमको दिखाने के लिए उसे 2 वेरिएबल में दिखाना पड़ता है, तो हम ऐसा लिखते हैं. पायो समझाए? सेम एक और एग्जांपल ऐसे ही मान लो, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसको कैसे लिख लूंगा मैं? 0x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0.
तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -4. यस सर. नो, हाउ कैन यू डू 4 इज, फॉर एग्जांपल 5x इक्वल टू 3 था. बाप रे बाप रे बाप, -1.5 वाई. वाई wait, I did not get a word. Wait. For sure, whatever you are asking, that cannot be done. But I am not getting what are you asking for. Can you repeat? रुक. Let's say this is the question. आगे अब आंसर डिक्टेट कर मुझे, क्या बोल रहा तू? Oh, so you want to think that y is equals to 2. Now see, this is firstly wrong, because just when y is equals to 2, your answer will be correct. You cannot define कि मेरा वेरिएबल की वैल्यू 2 ही रहेगी. अगर वैसा रहेगा तो वेरिएबल थोड़ी था, वेरिएबल तो वेरी, जो बदल सकता था अपने आप को. y बदल ही नहीं पा रहा है, वो कांस्टेंट बन गया मेरे बच्चे. समझा तेरा जो भी था गलती? हाँ, जिनको नहीं समझा वो क्या बोल रहा था समझना भी मत बेटा, प्लीज मत समझना. हाँ आश्वित क्या होता था बेटा? अब ये एक और क्वेश्चन आता है, सर ये +0y की जगह -0y लिखो तो चलेगा क्या? कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है. तेरे पास 100 रुपए थे, +0 किया या -0 किया, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो यू वांट टू डू इट, डू. बी आगे -0 बोल, 0 बोल, +0 बोल, सब चीज़ें सेम ही होती है. एक बार के लिए दोनों एग्जाम्पल्स लिखे गए. यहाँ पे अगर ए बी सी की वैल्यू अगर मांगी गई होती, अगर, तो A5 B0 C-3 ऐसा हो गया था. फेयर इनफ. एक बार के लिए दोनों के दोनों करिए. हाँ, y की पावर 0 इज 1 और उसके अंदर लीनियर है, तो इट हैज टू बी पावर 1 ओनली, इट कैन नॉट बी पावर 0. नहीं तो बेटा इक्वेशन चेंज हो गई ना. 5x इक्वल टू 3 है तो 5x इक्वल 3y है, दो अलग अलग चीज़ है ना. यस. कोई और भी कुछ बोला था साइमल्टेनियसली उसके? एक सेकंड. वही बोल रहा था. ऐसा नहीं चलता है. तेरे ऊपर क्या है ना, y की तो कुछ भी वैल्यू लेना अलाउड होना चाहिए. तू जो कर रहा है उससे तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, y की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए. समझिए देखो. हाँ बच्चे सॉरी. हाँ, y रेज टू पावर 0 भी नहीं कर सकते अपन लोग, इट्स लीनियर. हाँ ठीक है फाइन. फिर y रेज टू 0 कर लिया तूने अगर, तो 1 ही हो रहा है, तो कहाँ लिखेगा तू? तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? तू समझा क्या मेरी बात है? दूसरी बात, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ax की पावर 1 प्लस by की पावर 1 था, 0 थोड़ी था. ठीक है, बढ़े आगे. मैं नहीं समझा उसको बेटा. नहीं चलेगा. ओए हाँ सर, वो 0y की जगह सिर्फ y लिख दूं चलेगा क्या? देखो एक सेकंड, तेरा 5x रुपीज़ है, मैं तुझे और 0y दे रहा हूं तो तेरे में कोई चेंजेस आ रहे क्या? बट मैं तुझे y दे रहा हूं तो तेरे में चेंजेस आ रहे हैं ना. आई कैन नॉट मन धड़ंग से चेंज. तो व्हेन आई एम राइटिंग +0y या -0y, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग. ठीक है, करेक्ट परफेक्ट गुड. ए पगले, उसको 0 इंटरेस्ट से बात करना है, मुझे भगवान कसम पता है. देखो है इंटरेस्ट. क्या हो गई वो? लेपड़ मारना उसको तू. चलो ओए गाइस, ध्यान दो अब यहाँ पे गाइस. नाउ गाइस एक और देखो, जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, वो मेजरली एक पैटर्न को फॉलो करती है. फॉर एग्जाम्पल लीनियर पैटर्न जैसा देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हैं, इसको देखते हैं अपन लोग.
एक्स की कितने कितने से वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं? अबे 1 1 से बढ़ा रहा हूं ना यार। 0 से 1 गया, +1 किया, यहां से गया और +1 किया, यहां से गया और +1 किया मैंने। यहां से वाई वाई को बढ़ा रहा हूं, कितने कितने बढ़ा रहा हूं? ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ऊपर 1 1 1 1 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक बार 40 ऐड हुआ, एक बार 20 ऐड हुआ, एक बार 48 ऐड हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो अगर ये चीज ऐसी सही हो रही है तो ये एक लीनियर पैटर्न होता है। तो आप लोग कैसे देखते हो कितने कितने से बढ़ या घट रहा है, चेंज कितने हो रहा है? यहाँ पे 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, सेम से बढ़ रहा है। यहाँ पे 40 से बढ़ गया, यहाँ पे 40 से बढ़ गया, यहाँ पे 40 से बढ़ गया, सेम से बढ़ रहा है। फेयर इनफ। अब यही मुझे अगर एट 4 की वैल्यू पूछोगे और 1 से बढ़ गया तो ये और +40 हो जाएगा, तो 360 हो जाना चाहिए। समझिए बात है ये। सेम वे में अगर मेरे को यहां पे पूछा जाए, ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, इसकी वैल्यू ढूंढ के बताओ कितने से एक्स बढ़ रहा है मेरा? 1 1 से बढ़ रहा है। वाई वाला कितने से बढ़ रहा है? 4। तो यहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? हाँ 4 से बढ़ रहा है। वैसे यहां पे देखो 1 1 1 1 से बढ़ रहा है, यहां पे कितने से बढ़ रहा है? 15 15 से, तो ये बेसिकली 50 होना चाहिए था। समझा है क्या ये बातें? ना सर ना पैर। अब आप लोगों का चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले सिर्फ फुद्दू की बकवास थी, 2 एक्सरसाइज, 2 वर्कशीट, जो भी बोलना चाहिए आपने। अब चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। नाउ प्लीज एक बार आप पेन नीचे रखोगे और पूरा ध्यान दोगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज गाइस, कुछ लिखना नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मायरा, वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू बेटा। x + 3 = 8 है मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू क्या हो रही है तेरे हिसाब से? आई एम नॉट प्रेइंग फॉर यू बेटा, आई एम प्रेइंग फॉर संजरी। तो x की वैल्यू 5 आ गई है। x = 5 इज डैश ऑफ द इक्वेशन solution. Can someone explain me what is the meaning of the word solution? C2 चुप रहना। आंसर ठीक है। Can someone explain me what is the meaning of solution/answer? I am not asking you synonym. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? यस प्लीज। परफेक्ट, मेरे को एग्जैक्ट ये वर्ड सुनना था। द वैल्यू दैट satisfies the equation is called solution. एक मिनट, क्या? हाँ बोलो। छाप रहा था क्या? हाँ हाँ। तो एक मैम को बोल के 7:30 बजे बच्ची आने वाली है, ठीक है ना? हाँ बेटा, वो यादव वहां पे अंदर घुस जाना गुप्शे में, ठीक है? हाँ देखो, ओए, द वैल्यू दैट सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। नाउ माय क्वेश्चन मे बी, नहीं मैम वो तो बैग, हाँ उसका बेटा वो खुशागर का बैग ले ले बेटा, वो खुशागर भैया को देख और सोच ले वो क्या हाल करेगा तेरा। आज एक धैर्य जैन करके बच्चा नहीं हो आया तब इतना था, खुशागर ने हाथ रखा, कितना हो गया खुशागर? वो आज तो आए नहीं डर के मारे, बहुत छोटा कर देगा बोल के। अब ध्यान दो, ओए गाइस, नाउ माय क्वेश्चन समवन एल्स, एनीवन, मुझे इस इक्वेशन को कोई और सॉल्यूशन बताओ, कोई भी और सॉल्यूशन बताओ। x + 3 = 8, कोई भी और। यस, -1 + 3 इज नॉट इक्वल टू 8। -5 + 3 इज नॉट इक्वल टू 8। कोई और बताओ। नहीं रुक रहे, तू सब खराब कर देता है। 11 + 3 is not equal to 8. Again, not a solution. Yes. -11. Good. -11 + 3 is again not equal to 8. बोलो। नहीं, √25 वगैरह नहीं, √25 का मतलब ही 5 होता है। हाँ, 2 + 3 का मतलब ही 5 होता है। कोई और आंसर आ रहा है क्या?
अरे एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए नहीं आ रहा है. In linear equation in one variable there is only one solution, यानी यूनिक रहता है आंसर, यूनिक सोल्यूशन. समझी क्या बात है एक बार के लिए? हाँ. नाउ आई विल गिव यू अनदर इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. लेशा, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए. सुन, तुझे x की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी मन से, मान ले 1 करोड़, y की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी 100 करोड़, ऐसे के. तो मुझे x और y का कोई सोल्यूशन बता यहाँ पे. परफेक्ट. तो लेशा का बोलना है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5. कोई और बताओ गायकवाड़ जी. x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3. पायो, कोई और आंसर बताओ. x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2. कोई और आंसर बताओ. ऐसे कितने आंसर्स में निकाल दिया, सोल्यूशन निकाल सकता हूं मैं. There are infinite solutions of linear equation in टू और मोर भी बताता है, पर अपने को 2 वेरिएबल्स चाहिए. किसी ने मुझे क्या 7 या 8 या 9 सोल्यूशन हुआ था बेटा. 100 x की वैल्यू और y के लिए -10 -90 सॉरी सोल्यूशन. ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन करने वाले. इनफैक्ट 1.1 एंड 8.9 एक और सोल्यूशन हो गया है. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ. ऐसे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं हमारे? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं. 10 प्लस 0 इज ऑल्सो सोल्यूशन. 0 प्लस 10, वहां पे x की वैल्यू 0, y के लिए 10 हो रही है. समझी बात है ये चीज? देखो यहां पे तो उसने ट्रांसपोजिशन भले गलत बट ट्रांसपोजिशन करके निकाला था. इसने x प्लस वाई 10 में उसने तुक्के तो नहीं बोलूंगा बट एक की वैल्यू कुछ माना, उससे दूसरी की वैल्यू निकाल लिया. वो किया था. समझा है आप लोगों को क्या हुआ था? पक्का. एक बार के लिए आप लोग न्यू पेज पे आके लिखोगे सॉल्यूशंस. न्यू पेज पे आओगे ना, सॉल्यूशंस भले आपका एक ही लाइन यूज हुआ पिछले पेज में, प्लीज में गरीबी मत करना. सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. तू कहाँ से आपने देखा? अच्छा वो बाद में क्लास के बाद में बोलना है, वो मैं समझ गया तू कर रहा है. बेटा बातें नहीं प्लीज. सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन और ये लिखेंगे. बोलो. हाँ हाँ, ओए सोल्यूशन को SOL डॉट, इक्वेशन को EQ डॉट तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज बातें नहीं करेंगे. ओए ए चलना, चुपचाप कर भी दो.
प्लीज शांत रहो यार। हाँ एक बार क्या सब लिख लेना आप लोगों ने, कुछ भी लिख सकता था। बढ़ाओ आगे। वो होमवर्क यहाँ बैठे करता है सर वो। यूनिक कैसे है? बेटा -11 + 3 इज -8 ना बेटा, समझाओ। नाउ गाइस, ओए ये इसने भी यहीं पे आके किया सर। उसने मेरा छापा, वो दिव्या ने। तो वो तो हो गया डिस्कस, छाप लिया इन लोगों ने वो भी, ठीक है। वाह 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 वाह। नाउ गाइस, ओए गाइस अब सुनिए, वी आर नाउ डूइंग सम क्वेश्चंस। वर्कशीट पैटर्न के हैं क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम वर्कशीट। या बच्चों ठीक है, एक काम करते हैं, वर्कशीट के बच्चों वैसे होमवर्क कर लेंगे। हाँ पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 मन में पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। दिस इज नॉट एन एमसीक्यू क्वेश्चन। करेक्ट, यस। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ये कौन से यहां पे जो ऑप्शंस दिए गए आर सॉल्यूशंस फॉर x -2। एक काम कर, जो तुमने जो लिखा है ना यहां पे, ऐसे तुमने समथिंग कॉमा समथिंग जैसा लिखा हुआ है, 5 x = 5 y = 5, इसको एरो करके 5,5 कर लो, इसको 7,3 कर लो, 8,2 कर लो, और ये 9,1 कर लो। पहला वाला ऑब्वियसली x का रहता है, दूसरा वाला y का है, तो समझता है ना अपने कोई चीज़ है। हाँ पक्का। खा रहा कहाँ, तू खा रहा है? हाँ। और वो कहाँ है? आरना अग्रवाल। अच्छा आरना ना, हाँ ये था। समझ में आ रहा है माओ दोनों को? हाँ। नाउ गाइस, ओए बच्चा लोग अब प्लीज सुनो। नाउ गाइस, क्या दिया गया हम लोगों को, चेक वेदर ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है। हाँ नहीं वो ठीक है। देखो अगर ओरली करें तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑब्वियसली, but when it comes down to writing, if it's not an MCQ question, this one is not an MCQ question because there could have been multiple answers. आपको कैसा करना पड़ता है प्लीज एक बार देख लो, प्लीज देख लो। सर देखना इन लोगों ने ऐसे ही कर रहे नहीं कर रहे, LHS RHS अलग अलग करके। मेरा क्वेश्चन का LHS क्या है, x - 2y। मैं पहले ए सब पार्ट ले कर रहा हूं, ठीक है। अब x की जगह पे क्या डालूंगा मैं, 0। y की जगह पे क्या डालूंगा मैं, -2, तो 0 + 4 = 0, 4। मेरा RHS क्या है इसका, 4 है, तो LHS = RHS, यस इट इज अ सोल्यूशन। समझा यहां तक के? हेंस प्रूव नहीं, यस इट इज अ सोल्यूशन। अब मैं बी वाला सब पार्ट कर रहा हूं, उसमें मेरा LHS क्या है, x - 2y, तो मैं x की जगह पे क्या डालूंगा, 2, y की जगह पे क्या डालूंगा, 2 - 0 = 2। मेरा RHS क्या था, 4। अब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
तो मैं क्या लिख दूंगा, नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। समझा ये चीज क्या हुआ है? डाल के देखा एलएचएस में, आंसर लाया, आरएचएस के बाद देखा, आंसर देखा, दोनों इक्वल, तो यस इट इज सोल्यूशन, नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। समझा है आप लोगों को क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ए बी सी डी चारों सब पार्ट्स का करोगे फटाफट अभी। हाँ बेटा, बिल्कुल, यस यस यस। हाँ गाइस, वहीं पे नीचे कंटिन्यू कर दे, यहाँ पे लिख रहा है, आगे पेज पलटा, चल वहां से कर नीचे चल। पेजेस वेस्ट होंगे। बेटा सुन, जो तू बाथरूम में बैठ के टिश्यू पेपर यूज करता रहता है ना, उसमें भी बहुत पेजेस वेस्ट होते हैं। दर्श, वाला पेज में और समर्थ का तो क्या बोलना और सर। ये जो ये सेकंड लास्ट वाला मानवी, मानवी डोंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इन लोगों ने नहीं किया। अभी भी नहीं किया क्या? अभी जब सो क्यूट था, वेरी नाइस, वेर आर वी वेस्टिंग आवर टाइम? ये है ना, इसके बाजू में पेजने के बाजू में इसमें गलत होगा, कुछ तो भी और ही करके आया। कौन पेशने का वाला? यार एक काम करते हैं सर, अपना इनको जो होमवर्क देंगे ना, ये जाते समय आपको कॉपी में लिखा हुआ दिखाएंगे व्हाट इज़ द होमवर्क, वर्कशीट एंड क्वेश्चन नंबर, फिर ही जाने देना इनको। क्या करते थे, फोटो क्लिक कर देते हैं, या तो फिर दोस्तों को पूछते क्या करना है, फिर दोस्त कुछ भी भैताड़ सामान कुछ भी बताते हैं लोग इनके। हाँ सर, वो आप रख लीजिए अपने पास ही। हाँ एनीवे एनीवे एनीवे, तो यस सर, यस सर। क्या मेरे अच्छे अ सोल्यूशन, भाग मारे, तेरे से भी एक्सपेक्टेड नहीं पकड़ा है ये सब चीज़ें। पेश ने तेरे से एक्सपेक्टेड मेरे को यही है, तू क्लास आता था मेरे को वही बहुत बड़ी बात लगती। तेरे को एक दिन घर वाले छोड़ के निकलने वाले, तेरे को बताया ना मैंने, वो रोज यही आशा में तेरे को भेजता ट्यूशन, आज जाएगा आप वापस नहीं आएगा, तो फिर पहुंच जाता घर। मानवी माई, लेकिन द वे ऑफ लुकिंग एट यू चेंज, जैसे मेरे को क्रिश का लगा कि क्रिश की बहन है तू, नॉट दैट उसके पहले तू पगली थी चोपड़ी थी वैसा नहीं, बट क्रिश वॉज अमंग्स अ टॉपर, नॉट जस्ट इन ट्यूशन, फॉर स्कूल ऑल्सो। उसके स्कूल के टीचर्स अभी भी उसका और वेदांत करके जो फ्रेंड था उसके एग्जाम्पल लेते हैं। अमंग्स द फ्यू स्टूडेंट्स हु डिड रियली वेल विद हिज 12th एग्जाम्स ऑल्सो, नॉट फ्रॉम अपनी अकेडमी के कारण नहीं, वो खुद से। अमंग्स द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए के दोनों ग्रुप्स निकाले। अमंग्स द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिसको एक अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिली हुई है, तो एक लेगेसी कैरी कर रही है बेटा उसकी। वो बहुत बड़ा प्रेशर भी रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बेटा केयरलेसनेस और कैजुअलनेस में तो खराब मत करो यार। आर्मोरेकर सॉरी, वो क्या है, समर्थ, आई नीड टू टॉक टू योर मॉम नाउ, हाई टाइम नाउ, आई स्वेयर। नहीं बेटा, अभी फर्स्ट ही करना है प्लीज़। हाँ चलिए, हो गया है सबका, थोड़ा क्विकली। एक है, एक संख्या, नहीं बेटा क्वेश्चन 2 नहीं करना है अभी। पहले के सारे करना है ना। क्वेश्चन 1 के चारों करना है।
काय में नहीं बेटा, उसमें प्रूफ दैट था, ये प्रूफ दैट नहीं है, यहाँ पे चेक है। यहाँ पे हर जगह पे एल एच आर से इक्वल आएगा ज़रूरी नहीं है ना। कोई कुछ बोला था, मैंने एक सेकंड रुकने बोला था। ये हाँ सॉरी, 2 माइनस 2 इंटू जीरो है ना बेटा, वो 2 इंटू जीरो इज जीरो, तो 2 माइनस जीरो इज 2 ना। 2 इंटू जीरो पहले हुआ मल्टीप्लिकेशन। नहीं नहीं, वो होमवर्क रहेगा, भी हो जाओ। गाइस एवरीवन थ्रू विद क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा क्विक प्लीज। थर्ड में समझाऊंगा, येस या नो लिखना पड़ेगा। एल एच आर से इक्वल आ रहा है तो येस लिखना, इट इज अ सोल्यूशन। नहीं आ रहा है तो नो, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। थोड़ा क्विकली लिख बेटा। अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर प्लीज। हाँ वो मुझे पता है, बट अभी फिर क्या होगा, फिर मैं दूसरा कराता रहूंगा, तू वो करते रहेगा। दिखा 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 बेटा, एल एच एस आर एच एस ऐसा करना, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, एल एच एस अलग लिख, आर एच एस अलग कर। तू पैसे इक्वल इक्वल कैसे करते हुए आ रहे हो, इक्वल नहीं है। हाँ बड़े आगे। सुन, इसका नाम क्या है, आश्विक। वो 1 माइनस 2 है, -1 इंटू -2 है। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई, हाँ। अब देखो, ओए पेशने बंधु हुआ क्या। बेटा एल एच एस आर एच एस को अलग अलग सॉल्व करो। लेट से आप लोग डी सब पार्ट ऐसा सॉल्व कर रहे हो, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ एल एच एस आर एच एस अलग सॉल्व करने का, समझो। अगर आप डी सब पार्ट था उसको आपने ऐसे लिखे, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4 और नॉट इक्वल टू 4, तो नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। बेटा ऐसे अलाउड नहीं है करना। आप कहां से बोल के आए 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, स्टार्टिंग से है क्या इक्वल। तुम मैथमेटिकली गलत स्टेटमेंट लिख रहे हो। तुमको चेक करना है कि क्या वो इक्वल है, तो एलएचएस की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, आरएचएस की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी मेरे को। समझी क्या बातें। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कॉपी कीजिए। Check whether 1 comma minus 2 is a solution of the following equations. नहीं, पूरा एक बार लिखना फिर करना।
कुछ नहीं करा सकता बेटा मैं उसका। डिफिकल्ट रहने वाला मैं पहले ही बता रहा हूँ उसे। अब देखो ओए, मैंने 2 करके दिखाया है, एग्जैक्ट जो आपने पहले किया है ना वही चीज करनी है। मैंने LHS लिया, LHS क्या है 2x प्लस वाई, हर x की जगह पे 1, y की जगह -2 डाला, आंसर निकाला। RHS लिया 1 आ रहा था, LHS RHS इक्वल नहीं था, नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। सेकंड वाले में मैंने इक्वेशन लिख के किया, LHS के लिए 5 आ गई, RHS भी 5 थी, यस इट इज अ सोल्यूशन। आप लोग फट से ABCD चारों सब पार्ट्स करेंगे। करेक्ट यस। जयदीप सर, जयदीप सर मैं एक आ रहा हूँ रेस्ट रूम से, देखिएगा प्लीज इनको। इसमें हंसी आई ना ज्यादा, वो बाहर चले जाओ, तू भी चले जा। हो गया। आशवी चलिए ओए गाइस हो गया क्या? हाँ कोई कर रहा है क्या करिए? हाँ कोकोआ बेटा B और C है, A और D नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
कैन वी मूव अहेड? बहुत डिल्ले बच्चे हैं। डी नहीं है यार, देखो जो लोग बोले डी है, 1+2 × -2 है, 1 - 4 -3 हो रहा है। हाँ सिंपल है होमवर्क जो होगा। चलिए आप, ओए गाइस, मूविंग अहेड नाउ, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन, देखो आप, इफ 2,3 इज, क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग एक बार। If 2,3 is the solution of ax plus 5y equals to 10, find value of a. वो इक्वल्स टू 10 है कि -10? Equals to 10 है बेटा। चलिए अब ओए सुनिए, अब देखो पहले वाले क्वेश्चंस जो थे उसके अंदर हम LHS अलग से सॉल्व कर रहे थे, लेशा ध्यान दो बेटा, RHS लगा था, RHS अलग से सॉल्व कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे पता है आपको? हमको चेक करना था, हमको भगवान कसम पहले से बताया नहीं गया था कि है, इसलिए हमें इक्वल टू डालना अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे तो पहले से बताया गया है वो सोल्यूशन है, तो हम इक्वल टू डाल सकते हैं। 2 किस चीज की वैल्यू है? 3 किस चीज की वैल्यू है? तो उनकी जगह डाल सकता हूं मैं। तो मैंने देखो, मैं हर x की जगह पे 2 डाल रहा हूं और हर y की जगह पे 3 डाल रहा हूं। मेरा इक्वेशन वैसा था ax प्लस 5y इक्वल्स टू 10। मैंने हर x की जगह पे 2 डाला, y की जगह पे 3 डाला, तो ये 2a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10। तो 2a इज 10 - 15 -5 और a इज -5/2। नहीं नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। समझा क्वेश्चन क्या हुआ है? ये आगे एक ही वैल्यू, खत्म और कुछ भी नहीं है। करिए पढ़ते सॉल्व इसको। वर्कशीट से पास एक बार देखा, बेटा ये साइंस की है, मेरे को मैथ्स की देखा, बोले उसी सबू की निकली है। बैग में रखो उसको, दोनों चीज़ों को बैग में रख कर। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट नॉट रियली रिक्वायर्ड। दो तुम कर लो तो कोई पाप नहीं है। निकाल ले। मैं इसके नीचे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको वैसे समझ ही आएगा जब मैं लिखूंगा, बट स्टिल थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, कोई बात नहीं। यू कैन स्टार्ट कॉपिंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी।
देखिए मैं जब एक बार रीड कर दे रहा हूं, इफ 2a कॉमा a+1 is a solution of 2x minus 3y equals to 5, find the value of a। समझा गया क्वेश्चन क्या था? पक्का? अभी देखो, हर x जगह पे क्या डालूंगा मैं? 2a, और हर y की जगह पे a+1। खत्म। a की वैल्यू 8 आ रही है, 4a माइनस 3 a हो गया, -3 वहां भेज दिया, 5 + 3 8 हो गया। Amongst, बेटा I think there are 7 worksheets. We are on the 3rd worksheet today. So there are a lot of more things, lot of really good things, really boring things. This is one of those decent things I would say. बोरिंग वाला जो पार्ट था ना, वैसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज था, वर्कशीट था, वो बहुत बेकार था यार, वो लकड़ी नहीं पड़ गया। समथिंग न्यू नाउ। हाउ, चलिए ओए पापियो हो गया है, बढ़ू आगे। हाँ हाँ, देखो अब नहीं नहीं, हम ओए शांत। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। पहले मुझे बताओ, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कैसा, कोई एग्जांपल बताओ, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है 1,0, 2,0, 3,0, 8,0, -5,0। मतलब क्या हो रहा है, कुछ x,0 जैसा लाई कर रहा है। एक सेकंड, क्या पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x,0। वैसे उसको मैं समथिंग, 0 बोलता था, बट ठीक है, याद है ना, समथिंग, 0 बोलते थे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज में। वैसे ही अ पॉइंट ऑन y एक्सिस कैसा दिखता था, याद है आपको? 0, समथिंग है, 0, y, याद है? अभी एक समझो, कुछ नहीं लिखना है, एक बार देख लो। क्या क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which satisfies the equation 2x plus 3y equals to 6। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस where 2x plus 3y equal to 6 इंटरसेक्ट। अब सुनो, ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, वो एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है। फटेंगे, रुक जा। फर्स्ट जैसा ही एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन है, मतलब सेम ही है, बस अभी आपको सेकेंड वाला इसलिए नहीं समझने वाला है क्योंकि आपका ग्राफ होने का है। जब ग्राफ होगा तब आपको और से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मान लो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। सोल्यूशन देखो, मेरा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? x,0 जाएगा। मेरा इक्वेशन क्या था? 2x plus 3y equals to 6। क्या हर x जगह पे x लिख सकता हूं और निमिष को कनपट के नीचे मार सकता हूं? क्या हर x जगह पे x और y की जगह पे 0? y 2x plus 3 into 0 equal to 6। 2x is equal to 6।
तो x की वैल्यू आ गई 3, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया है 3,0। समझी क्या बात है? वैसा ही एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखता था, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सेस, ये वाला, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाता था बेटा यहाँ पे परफेक्ट। तो मेरा आंसर होता है 2x प्लस 3y जो कि 6 है। तो हर x जगह पे 0, y की जगह पे y, तो 3y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाता था 0,2। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये? पक्का? क्या नहीं समझा भाई? दिमाग लगा। चलिए गाइस फट से करिए इसको। यस करिए तो फट से। पहले एक बार ये करो, इतना करो। 2 इंटू 0 इज 0। बागड़िया एक्स एक्सिस के पॉइंट को x, 0 लेते हैं, y एक्सिस के पॉइंट को 0, y लेते हैं। खत्म। तू लिखेगी तेरे को समझ में आ जाएगा, फिर नहीं समझेगा तो बताना मुझे। पहले बार लिखो ये। ग्राफ पे भी नहीं, ग्राफिंग अपन बाद में करेंगे। नहीं 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 नहीं। क्या बेटा? लिखना है और वाला भी। हाँ बेटा। नहीं। हाँ बहुत होमवर्क करूँ जा। अरे क्यों याद दिला रहा? क्या मेरे को याद नहीं रहेगा क्या? मैं पगला हूँ यहाँ पे बैठा हुआ? हाँ बेटा। अरे जयदीप सर, जयदीप सर वो बच्चों को बोर्ड नहीं दिख रहा है। चीप ले यार। गाइस ओए क्विकली।
गाइस ओए डन। बेटा होमवर्क लिखिए वर्कशीट 3। सर एक बार जाने के लिए इनका तो होमवर्क लिखा है कि नहीं लिखा पहले देखना होगा। अच्छा वर्कशीट 3 होमवर्क लिखो पहले, वापस दिखा दूंगा मैं। क्वेश्चंस नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है बैल। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन 2 भी है, ठीक है। क्वेश्चन 3 मैं गलती से 4th क्वेश्चन भूल गया हूं समझाना, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है नेक्स्ट सेशन में याद रखना, ठीक है ना। ये बच गया है, ये होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, गलती से मेरा स्किप हो गया है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 ये सब देखो, ये 5 और 6 तो ओरल आंसर है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेटा ये सब एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ओ माय गॉड आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से कम लगने वाला है, बस टिल क्वेश्चन 20 बेसिकली, सेकेंड से 20 उसके अंदर में आपका 4th क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करना है, मैं गलती से पढ़ाना रह गया है वो। अब पॉलिनोमियल चैप्टर है, वर्कशीट 3 क्वेश्चन 2 से 20। दिखा के जाना सब लिखा है ज्यादा से दिखाते सॉल्व करना है दिखा निकल के वो